अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज व्लॉग की शुरुआत सुबह से करते हैं। तो सुबह की चाय चढ़ा दी है मैंने और सुबह उठते ही चाय की हुलक लगने लगती है कि चाय हो। तो सबसे पहले मैं दवा खाने के बाद चाय भी पीती हूँ और उधर आलू उबलने के लिए रख दिया। आज बनेगी आलू बैगन की सब्जी। तो आलू मैं उबाल के डालूंगी और बैगन पहले हमने थोड़ा पका लिया है। उसके बाद जब बैगन थोड़ा पक चुका है तो उबला हुआ आलू हमने डाल दिया। मसाले सारे डाल दिए हैं, जैसे नॉर्मल मसाले बेसिक मसाले होते हैं। फिर उसके बाद हमने पराठे भी बना लिए और सब्जी भी बना ली और रोटी भी बना ली है। और ये हो गया सुबह का नाश्ता। अब बेटे को शाम में चाय के टाइम कुछ चाहिए तो उसने कहा कुछ बना दो। तो फ्रिज में देखा कि ब्रेड पड़ा था और मक्खन पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, और चीज़ भी रखा था तो हमने कहा चलो बनाते हैं। तो ब्रेड मैंने ले लिए हैं और ऑर्गेनो ले लिया है, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया और मक्खन का क्यूब ले लिया है। तो हमने मक्खन को गरम करके बस लहसुन बारीक काट करके डाल दिया। इसी तरह रहना चाहिए, ज़्यादा लहसुन नहीं पकाना है। हमने डाल दिया है मक्खन में, चिली फ्लेक्स डाल दिया, ऑर्गेनो, हरा धनिया और कुटी हुई काली मिर्च, बस यही सब डालना है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना और इसे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमें ये मक्खन में लगा लेना है। तो ये हमारा बन जाएगा गार्लिक ब्रेड चीज़ी तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो कुछ ना हो तो इस तरह का भी आइटम घर में बन जाता है। तो चीज़ मेरे पास रखी थी तो मैंने निकाल ली है, थोड़ी थोड़ी सब में डाल दी जो भी चीज़ हो, और रख देंगे तवे पे, मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक शेयर करें। इस तरह से हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड तैयार हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़े से बनाए हैं इसीलिए। और शाम की छोटी मोटी भूख और शाम की चाय के साथ ये अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने तवा थोड़ा पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसी पर रख देंगे और ढक देंगे। तो ये चीज़ थोड़ी गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें ये खा लेना है तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया है और मैं काट लेती हूँ। तो चीज़ थोड़ी सी पड़ी थी, जो पड़ी थी मैंने उसी से बना डाला और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है खाने में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक शेयर करें। इस तरह से हमारा ये चीज़ी ब्रेड गार्लिक चीज़ी ब्रेड तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो फिर हमने शाम के खाने के लिए बनाई है मछली। छोटी वाली मछली आई थी तो रखी हुई थी और मोबाइल बेटे के पास था और मैंने मछली बिना मोबाइल ही के बना ली। शूट ही नहीं करा, वो मोबाइल नहीं दे रहा था। तो मछली मैंने इसका पेट साफ कर लिया, आंखें निकाल ली और सिल पे थोड़ा सा घिस लिया तो थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई। और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च, लहसुन और नमक पीस लिया है। तेल हमारा इधर हो रहा है और इधर हमारी सब मसाले मिला करके इसमें हमने डाल दिया तेल में। तो ये थोड़ी सी खरी खरी सी उतरेगी और दाल के साथ अच्छी लगेगी और ऐसे सूखी भी खाने में अच्छी लगेगी। मैं दाल चावल पकाओ रोटी बनाओ तो उसके साथ ये मछली अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक शेयर करें। और इस तरह से हमारी ये छोटी वाली मछली, इसे चिलवा मछली यहाँ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, आप बताइए। और यहाँ तो चिलवा बोला जाता है, छोटी छोटी होती है। तो इसका पेट आंख साफ करने में इस तरह हमारी ये मछली तैयार होगी। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो रात में शाम फिर उसके बाद मैंने खाने के बाद फारिग होने के बाद सारी चीज़ें रखी हैं, क्योंकि मेरे यहाँ राशन आया था। कुछ सामान मैं रख चुकी थी, कुछ रखा था पन्नी में। दालें आई थी, साबुन आया, हल्दी आई और इस तरह से चीनी पत्ती आई। तो ये सब मेरे सामान आया तो मैं फिर उसको मैंने डिब्बों में रखा, पन्नी खोली, देखा, मिलाया कि क्या परचेस है, क्या है क्या नहीं है। तो मेरे यहाँ सामान मेरी देवर की दुकान है तो उसी को वहीं से आ जाता है। तो फिर मैं सामान आता है तो कई कई दिन तक रखा भी रह जाता है, टाइम नहीं मिलता। अच्छा पहले से मैं मंगा लेती हूँ, थोड़े थोड़े सामान जब रह जाते हैं तो सोचती हूँ मंगा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने पत्ती भी खोल ली थी और चीनी भी थोड़ी इस्तेमाल करी। पत्ती का थोड़ा सा खोल के मैंने सोचा डिब्बा धो करके जब भी पत्ती में भरूँगी तो फिर पत्ती मैंने थोड़ी सी निकाल के ऐसे ही डिब्बे में रख दी थी। मैंने कहा बाद में भरूँगी। और चीनी भी आ गई थी। तो सारी चीज़ें ये दालें सारी आ गई हैं। अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, मटर की दाल, चने की दाल है, मटर की नहीं चने की दाल है, और मसूर की दाल है, छिलके वाली बिना छिलके वाली।
तो सारी दालें आई, साबुन आया, साबुन में भी मैंने निकाल लिया था नहाने का भी और कपड़े धोने वाला भी। तो कुछ वॉशिंग पाउडर भी आया था, तो कुछ ज़रूरत पड़ती गई निकालती गई और वैसे ही बंधा रखा रहा। मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं रख नहीं पाई। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा लाओ इसको भी मैं सब समेटती हूँ। काफ़ी फैलाव है। फिर गेहूँ बनाया और आटा भी पिसाया और आटा भी आया, फिर उसको भी डिब्बे में मैंने आज ही भरा, मगर उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। काफ़ी काम रहते हैं। गेहूँ बनाया, आटा पिसने गया, फिर आटा आया, फिर डिब्बा धोया, उसी में पलटा आटा। तो इस तरह से काफ़ी काम बड़े रहते हैं। खाना ही पकाना एक काम नहीं रहता है, उसके अलावा भी बहुत घर में काम होते हैं। अब 12 रबीउल अव्वल आ रही है तो सब नीचे कमरे की मैंने सारी सफाई करी। जाले कहीं कहीं लगे दिख रहे थे, वो भी साफ सफाई कर ली थी। तो सारे सामान मैंने निकाल लिया है और ये थोड़ी सी वीडियो बना ली और तो सामान मैं इस्तेमाल कर चुकी। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, बहुत काम रहता है। तो आज मैंने थोड़े से कमरे की साफ सफाई कर ली। जाले तो मैं हाथ के हाथ निकालते चलती हूँ। जब झाड़ू लगाती हूँ, देखती हूँ कहीं भी कुछ लगा है पंखे पे या गर्दा लगा है खिड़की पे, तो हाथ के हाथ ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। मगर थोड़ा सा आज मैंने देखा कि चलो 12 रबीउल बहुत खुशी का मौका है, इसमें साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अब फिर किसी दिन पर्दे वर्दे ले करके अब 4 ही 5 दिन रह गए तो धोने हैं। तो इस तरह से बहुत ही काम है। शायद 26 में आज 21 हो गई कई, तो थोड़े सा टाइम है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। और मैंने पत्ती पलट दी, चीनी पलट दी, उड़द की दाल, सारे डिब्बे मैं सारा सामान जो जिस डिब्बे में था मैंने सारा पलट दिया है। तो काफ़ी काम बड़ा रहता है और अकेले आदमी हो तो उसके लिए और ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस तरह से सारे काम मैंने निपटा डाले हैं। और खाना तो बनाना 1-2 घंटे बन जाता है, ऊपरी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। घर वाले समझते हैं ये काम ही नहीं है, मगर ये है कि काम बहुत होते हैं। सोचे तो काम बहुत है। देखिए ये खड़ी मसूर की दाल है, थोड़ी सी थी, उसी में मैंने पलट दिया है। मुझे नहीं अच्छी लगती, मगर घर में आती है तो कभी कभार मैं खड़ी मसूर की दाल भी पका लेती हूँ। चावल के साथ अच्छी लगती है ये ज़्यादा गर्मियों में। तो दालें भी पकती रहती है। अल्लाह हाफ़िज़।